हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर और साइंटिस्ट और आज मैं तुम बच्चों के साथ एक ऐसा वाक्य डिस्कस करने वाला हूं जिसने भूत भविष्य वर्तमान सबको बदल के रख दिया। बात है दोस्तों कि जब तुम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो तुम एक इक्वेशन यूज करते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, और तुम कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मेन एडवांस कोई भी क्वेश्चन, उसको सोल्व कर देते हो। लेकिन दोस्तों ये इक्वेशन जब दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने तो ये एक हाइपोथेसाइज्ड इक्वेशन थी। एक हाइपोथेसिस की फॉर्म में ये बताया गया था कि जो लाइट है उसमें क्वांटा ऑफ एनर्जी है, यानी पार्टिकल नेचर है लाइट का, और वो जो पार्टिकल नेचर है लाइट का वही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। लेकिन दोस्तों ये जब सब हो रहा था सारा, उसी वक्त धरती पे एक और इंसान मौजूद था, नाम है उसका मिलिकन। बिल्कुल मिलिकन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाले ही मिलिकन। वो जो इंसान है दोस्तों, उसने तो पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया था फिजिक्स की दुनिया को या साइंस की दुनिया को, जब उन्हें ये बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो कितना होता है। दोस्तों मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की खास बात यह कि उसके लिए माना जाता है कि मिलिकन साहब ने अपनी जिंदगी के 8 साल दिए थे, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन लेवल के एक्सपेरिमेंटलिस्ट और रिसर्चर थे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब उन्हें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करी थी, तब तक लोगों का जो मानना था, जो मानस था चार्ज के लिए, वो एकदम अलग था। यानी उनमें ये एक और नेक था चीजों को करने का कि जो लोग मान बैठे हैं वो उसको एकदम से चेंज कर देते थे, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत थी एनालिसिस की। अगर मैं बात करूं दोस्तों फेराडे की, तो फेराडे ने जब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया था तो उस पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड फील होना चाहिए था। लेकिन फिर भी कहीं इवन फेराडे खुद भी ये मानते थे कि चार्ज जो है वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनफाइनाइटेसिमली तोड़ी जा सकती है। और ये भी माना जाता था दोस्तों कि उस वक्त ऐसा प्रपोज किया जाता था कि चार्ज जो है वो जो ईथर है जिसने सब कुछ पूरे ब्रह्मांड को कवर करा हुआ है, उसके अंदर जब स्ट्रेस स्ट्रेन टाइप का कोई फिनोमेना होता है उससे जनरेट होता है। इन सारी चीजों को शांति से चुपचाप डब्बे में बंद करके सील पैक करने वाले इंसान का नाम है मिलिकन। जब उन्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ये बहुत 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 बड़ी एक बात थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने 1905 में पेपर पब्लिश करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, तब मिलिकन साहब और उनके जैसे और भी बहुत सारे जो रिसर्चर फिजिसिस्ट थे जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज करते थे और उसको मन से मानते थे, क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने 200-250 साल की एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई न्यूटन के खिलाफ जो हुई थी उसको जीत के अपने आप को प्रूव किया था। तो अब ये मुश्किल हो गया था मिलिकन और उनके जैसे और भी रिसर्चर्स के लिए ये मानना कि नहीं, लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। इवन ये भी कहते थे लोग कि भैया अच्छा ठीक है पार्टिकल है, तो क्या ये मेरे को इंटरफेरेंस फिनोमेना को प्रूव करके दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो सारे सवाल जब एल्बर्ट आइंस्टाइन सर से पूछे जाते थे, जब उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, तो लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन एक कदम पीछे तो लें, फिर हम इनको दबा देंगे और इस थ्योरी को कन्वर्ट करवा देंगे, बदलवा देंगे। लेकिन दोस्तों हुआ ये, कॉन्सेप्ट्स इतने पक्के थे और बिलीफ इतना ज्यादा था खुद के ऊपर, इतने फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग करे हुए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने, उन्होंने बोला भाई जो है सो है, गलत प्रूव कर दो। यही हुई वो बात दोस्तों जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं। मिलिकन साहब ने बोला ऐसी बात है तो लो, मैं देता हूं मेरे जिंदगी के 10 साल ये प्रूव करने में कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर प्रपोज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी है। अब दोस्तों हुआ ये कि उन्होंने 10 साल दिए, 10 साल में उन्होंने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंटलिस्ट एक नंबर के ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करे कि कहीं ना कहीं कोई तो गलती निकले, कोई तो कमी निकले, कहीं ना कहीं कोई तो चीज ऐसी उभर के आए जिससे कि मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को पकड़ के ये बोल सकूं देखो यहां गलती है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिजाइन करे वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी की साइड जाने लगे, खुद को सही प्रूव करने की नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को सही प्रूव करने की। और हुआ यह कि एक तो ऐसा टाइम आया कि जब उनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को जब देखा गया तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने जो वैल्यूज प्रपोज करी उसके विद इन 0.5% एग्रीमेंट में आ गई। अब दोस्तों सच्चाई यह है कि आज की तारीख में अगर कोई किसी से बोले कि भाई जो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने इक्वेशन दी थी उसको प्रूव किसने किया, किसी ने करके देखा क्या, तो जवाब मिलते हैं हाँ मिलिकन साहब ने किया ना, 10 साल दिए थे। भाई मिलिकन साहब प्रूव नहीं करना चाह रहे थे, मिलिकन साहब डिसप्रूव करना चाह रहे थे। लेकिन हुआ यह कि इस जद्दोजहद में उनने एक ऐसा एग्जांपल सेट कर दिया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए और अपने वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला। साथ ही दोस्तों मिलिकन साहब को भी उन्हें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में उनने जितनी मदद करी उसके लिए भी नोबेल प्राइज मिला। क्या उन्हें मदद करी, क्या वो मदद करना चाहते थे? दोस्तों सच्ची बात यह है कि मिलिकन साहब तो अंत समय तक ये बोलते थे हाँ ठीक है मेरे एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने करे वो परफेक्ट थे, जो वैल्यू आई वो भी परफेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन ये बात नहीं मानता, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ कमी है, अभी पता नहीं चल रही।
दोस्तों समझने की बात बहुत जरूरी यह है कि अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अगर आप रॉक सॉलिड हो एकदम अपने बेसिक्स पे, तो आपको गलत प्रूव करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं मिलिगन सर की बात करूं तो 10 साल देने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम ऐसी हिम्मत रखते हो कि तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तैयार करो कि माना तुम कैसे भी रिजल्ट को लाओ, लेकिन आपके जो एक्सपेरिमेंट्स, आपका जो वर्क है वो स्टैंडर्ड बन जाए? दोस्तों जेईई और नीट के जो एग्जाम है वो ऐसे ही दोनों डेडिकेशंस को चाहते हैं कि आपके बेसिक सॉलिड हो और आपका सेल्फ बिलीफ रॉकेट के जितना ऊपर हो, स्काई रॉकेट के जैसा हो। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वाक्या, पसंद आया होगा, लाइक करो, शेयर करो, सब दोस्तों में फैलाओ, खूब बांटो, सबको सीखने का मौका दो। जय हिंद।